नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस चैनल में तो चलिए बात करते हैं झारखंड की हर जिला से जुड़ी छोटी तथा बड़ी खबर। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके बताएं कि आप किस जिला से ये वीडियो देख रहे हैं। झारखंड में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने येलो वार्निंग जारी कर दी है। कुछ जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं चलेंगी। किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यातायात और बिजली आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। झारखंड हाईकोर्ट ने रेत घाटों की नीलामी पर रोक लगा दी। पैसा नियमों के उल्लंघन को लेकर यह आदेश आया है। ग्राम सभा की अनुमति के बिना प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। कोर्ट ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। यह फैसला आदिवासी अधिकारों की जीत माना जा रहा है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय का सर्वे शुरू किया। सर्वे से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति जानी जाएगी। लक्षित योजनाएं बनाने का यह पहला कदम है। हर जिले में टीमें तैनात की गई हैं। सरकार ने पहचान पत्र और सहायता योजनाएं भी तय की हैं। जेएसएससी ने सहायक शिक्षक पदों की संशोधित सूची जारी की। 4 से 33 उम्मीदवार सफल घोषित हुए हैं। अब दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इससे शिक्षा विभाग में बड़ी रिक्तियां भरेंगी। उम्मीदवारों में खुशी की लहर है। पंचायतों को मिलेगा ज्यादा अधिकार। सरकार ने जल सिंचाई और स्वच्छता परियोजनाएं सौंपी। ग्रामीण विकास के लिए फंड जारी किए गए। गांव स्तर पर निगरानी बढ़ेगी। लोगों में योजना को लेकर उत्साह है। रांची के कई पीडीएस दुकानों में सर्वर व बायोमेट्रिक बार बार डाउन होने से मान्य राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पा रहा। लाभुक जैसे रेखा देवी, मोती महतो कई चक्कर काटने को मजबूर हुए। इसका असर सीधा दिहाड़ी कमाने वालों की आजीविका पर पड़ा। सीधा इस मामले में डीलरों का कहना है स्टॉक मौजूद है, पर सर्वर निर्भर बायोमेट्रिक अनिवार्यता से वितरण रुकता है। अब झारखंड में बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने हाल ही में खुलासा किया है कि राज्य में हर महीने औसतन Rs 124 करोड़ का नुकसान बिजली चोरी और लाइन लॉस के कारण हो रहा है। बिजली चोरी के मामलों को रोकने और घाटे पर नियंत्रण करने के लिए निगम ने 119 विशेष टीमें बनाई हैं, जो पूरे राज्य में कार्रवाई कर रही हैं। पिछले अभियानों में निगम ने बिजली चोरी करते पकड़े गए उपभोक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है और कई करोड़ रुपए के जुर्माने भी लगाए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने झारखंड के लिए चेतावनी जारी की है कि 8 सितंबर से राज्य में मानसून की गति एक बार फिर तेज होगी। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। इसके असर से झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान की स्थिति पैदा हो सकती है। विभाग ने विशेष रूप से दक्षिणी और मध्य जिलों रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और गुमला में तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तेज हवा की रफ्तार 30-40 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ गिरने, कच्चे मकानों को नुकसान और बिजली आपूर्ति बाधित होने की संभावना रहती है। झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा है ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। जमशेदपुर के एक इलाके से बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से लाठी से पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि मृतक का शव घर के अंदर पड़ा हुआ है और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं। जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी का किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति को इसकी भनक लग चुकी थी, जिसके कारण अक्सर घर में विवाद होता रहता था। घटना वाली रात पति पत्नी के बीच फिर से झगड़ा हुआ। इस दौरान महिला ने अपने प्रेमी को बुला लिया। दोनों ने मिलकर लाठी से हमला कर पति की हत्या कर दी। जमशेदपुर में एक युवक ने फर्जी ऑनलाइन पेमेंट का खेल करके एक चाय नाश्ता दुकानदार को लगभग 2,70,000 का चूना लगा दिया। आरोपी युवक रोज दुकान पर आकर चाय नाश्ता करता था। हर बार वह दुकानदार को मोबाइल पर ऑनलाइन पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखा देता था। दुकानदार बिना जांचे उस पर भरोसा कर लेता था। यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। धीरे धीरे जब दुकानदार ने अपने खातों की जांच की तो पता चला कि उसके पास पैसे आए ही नहीं हैं, जबकि रिकॉर्ड में 2,70,000 का हिसाब गायब है। शक होने पर दुकानदार ने आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी। एक दिन उसने पेमेंट का स्क्रीनशॉट चेक किया और असली धोखाधड़ी का पता चल गया। दिल्ली पुलिस और झारखंड एंटी टेररिज्म स्क्वाड की संयुक्त कार्रवाई में 2 संदिग्ध ISIS प्रेरित आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकवादी का नाम आफताब बताया जा रहा है। वह मुंबई से दिल्ली आया था और बड़ी साजिश रच रहा था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद हुए। वहीं
झारखंड की राजधानी रांची में दूसरी गिरफ्तारी हुई। संदिग्ध का नाम अशहर दानिश है। उसके कब्जे से हथियार, केमिकल दस्तावेज और विस्फोटक सामग्री मिली है। रांची की इस्लामनगर इलाके में उसे तबारक लॉज से पकड़ा गया। इस ऑपरेशन के दौरान देश भर के लगभग 12 स्थानों पर छापेमारी की गई और 8 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। सभी से पूछताछ जारी है और जांच का दायरा व्यापक है। झारखंड में इस साल ज्यादा बारिश होने से धान की खेती का 55% लक्ष्य पूरा हो चुका है। बावजूद इसके अतिवृष्टि से राज्य भर में लगभग 6,07,215 हेक्टेयर में खरीफ फसलों का नुकसान हुआ है। कृषि विभाग अब नुकसान का आकलन कर रहा है ताकि प्रभावित किसानों को मुआवजा और राहत दी जा सके। सरकार दावा कर रही है कि जल्द ही सभी प्रभावित किसानों की सूची बनाकर उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। झारखंड के किसान अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार समय पर राहत पहुंचाए ताकि अगली बुवाई और परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें मदद मिल सके। त्योहारों को देखते हुए समय से पहले ही रेलवे प्रशासन ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 12 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। अधिकांश ट्रेनें दक्षिण भारत से बिहार को जोड़ने वाली हैं, जो वाया रांची होकर चलेंगी। इसके बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल को फोकस करते हुए ट्रेनें दी गई हैं। रांची से चलने वाली हटिया पुनिया कोट एक्सप्रेस ट्रेन का पारंपरिक कोच हटाकर LHB कोच लगाने का परिपालन की भी घोषणा कर दी गई है। यह ट्रेन पहले से ज्यादा सुविधाजनक, सुरक्षिततम उपकरण और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, इसलिए इस बार यात्रियों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में बालू घाटों और अन्य लघु खनिजों की नीलामी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह निर्णय पेसा एक्ट के उल्लंघन के कारण लिया गया है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों की रक्षा करता है। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और अगले आदेश तक नीलामी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। पैसा एक्ट के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना कोई भी खनिज संसाधन का दोहन या नीलामी नहीं की जा सकती। हालांकि राज्य सरकार ने 440 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन ग्राम सभाओं की अनुमति नहीं ली गई थी, जिससे यह प्रक्रिया पेसा एक्ट का उल्लंघन मानी गई। जमशेदपुर पुलिस ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपए से अधिक के ठगी मामले के आरोपी दंपति और मैक्सिमस जोन टच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक चंद्रभूषण सिंह और उनकी पत्नी प्रियंका सिंह को गिर अरेस्ट कर लिया। दोनों की लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इन्हें धनबाद के नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से धर दबोचा। तो दोस्तों, ये थी आज की झारखंड की मुख्य खबरें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।